हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन अवकलन। ठीक है, तो उसी में आगे आज स्टार्ट करते हैं अपन। शायद एक या दो वीडियो हो गए अपने, तो नेक्स्ट पार्ट आज शुरू करते हैं अपन। आज अपने पास से इस प्रकार से अवकलन करना है। कौन सी फंक्शन आएंगे अपने पास? इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन की बात मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसका यूज करके अपन को अवकलन करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है। इस प्रकार के फंक्शन आते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन से अपन समझेंगे कि कैसे पुट करते हैं अपन, कैसे उसको सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, 7.2 से स्टार्ट करिए था ना अपनी। ये 7.2 के अंदर है। इसका जो फर्स्ट सवाल दे रखा है अपन को कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको एक बात मैंने पहले ही बोल दी थी कि आप है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको y के इक्वल मान लो आप। ठीक है, y इक्वल टू मान लिया अपन ने। अब ये देखो इनवर्स फंक्शन आ गया है, तो इसमें करते क्या है कि यहाँ पे जो ये x या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे अपन को ना कुछ वैल्यू पुट करनी होती है कि ताकि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो बेसिकली वैसे तो अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फटी हुई है, प्रतिलोम फलन जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, अगर वो फटा हुआ है तो आप तुरंत बोल दोगे सर कि ये तो ना 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। पर अगर देखो इसमें अगर मैं एक्स बराबर पुट करता हूँ साइन थीटा, क्या पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? बताओ यहाँ पे ये आप बोलोगे सर यहाँ पे y बराबर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2 एक्स का क्या रखना है अपन? साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास। आगे और सोल्व करोगे इसको तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है। और कोस स्क्वायर का भी अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? कोस थीटा बचेगा यहाँ पे अपने पास, तो ये बन जाएगा कोस थीटा। अब ये बताओ 2 साइन ए कोस ए, वो वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, यानी किसका बन गया? ये साइन 2a का बन गया फॉर्मूला। तो यानी इसको अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स ये बन जाएगा, इसका डबल हो जाएगा यानी साइन 2 थीटा। ठीक है, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा होगा आपने। अगर इधर बाहर साइन इनवर्स है और इधर साइन है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास क्या बच जाएगा? 2 थीटा बच जाएगा केवल। ठीक है, ये y इक्वल टू ये आ गया था और यहाँ से थीटा का मान रखना पड़ेगा जो अपने यहाँ पहली फुट की थी ना यहाँ से। तो यहीं से आप निकाल सकते हो कि अगर थीटा का मान निकालना है अपन को तो साइन को इधर बचेंगे तो किस में आ जाएगा? ये इनवर्स में। तो यानी थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाली वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो ये आ गया ना फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अपन डायरेक्ट भी कर लेते हैं इसको वैसे तो, पर यहाँ पे पुट करना है अपन को। इस प्रकार पुट करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है अगर बाहर साइन है तो वो पूरा साइन ही बनना चाहिए ताकि साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है अपन को। तो इसका करो आप अवकलन। अब इसका क्या करने का अपन? अवकलन कर देंगे अपन। आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर देते हैं अपन। तो इसका y का अवकलन तो क्या हो जाएगा बताओ? dy अपॉन dx हो जाएगा और इनटू में 2 है तो 2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे कौन आ रहा है अपने पास? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना अवकलन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा? अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन सवाल को सोल्व करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले को। देखो आप सेकंड क्वेश्चन देखो आप कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो जो भी सवाल है पहले तो इसको अपन y के इक्वल टू मान लेते हैं कि y बराबर अपन को ये दे रखा है। और अब इसमें वही अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो बाहर देखो साइन है, साइन इनवर्स है ना, तो यानी इसको भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि साइन इनवर्स ही बन जाए। तो अगर आपको याद है तो ऐसे 3 और 4 ये साइन के अंदर आते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन क्या पुट करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे पुट करोगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करोगे? x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा का मान ये आ जाएगा अपने पास। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है,
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ इधर, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ही है सेम, एक की जगह यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा हो गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इक्वल टू कितना बच जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा ना, भाई साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास, साइन इनवर्स, तो ये y इक्वल टू कितना आ गया, 3 साइन इनवर्स x। अब फिर वही लिख देंगे अपन यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसके साथ अवकलन करेंगे तो बताओ इसका तो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे 3 और साइन इनवर्स x का वो अपन जानते हैं कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सवाल कंप्लीट। और एक आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले नहीं लिखा है मैंने आपको शायद, तो आप लिख लेना dy/dx साइन इनवर्स x, इसका अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर dy/dx कोस इनवर्स x करते हैं अपन, तो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि दो का पेयर होता है ना, सेम ही होता है, पहले वाला प्लस का फिर माइनस का। ऐसे अगर बात करें अपन tan इनवर्स x का, dy/dx tan इनवर्स x, तो इसका अवकलन कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसका, कोट इनवर्स x के लिए, तो मैं बताता ना आपको, देखो दोनों सेम ही आते हैं, देखो केवल साइन का अंतर आता है, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर बात करें अपन dy/dx सेक इनवर्स x, इसका एक का याद रख लो आप, तो इसका होता है x/√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब आपको ये तो आइडिया लग गया होगा डायरेक्ट इसका, तो कि कोसे का क्या होगा कि कुछ नहीं, बस केवल यही होगा, इसमें माइनस साइन हो जाएगा, तो -1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा होता है ना, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस और माइनस। ठीक है, 3 का बताया तो 3 से 3 तो अपने आप हो जाएंगे, तो इसके फॉर्मूले भी थे, आप लिख लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सेकंड का ए है, 7.2 चल रही थी अपने एक्सरसाइज 7.2। तो ये सवाल देखा है, इसको y इक्वल टू मान लेते हैं अपन। अब देखो इसमें बाहर क्या है, कोस इनवर्स, यानी कि इसको भी अपन को पुट करके वैल्यू करके इस प्रकार बनाना है कि कोस वाला बने ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, या फिर अगर कोस नहीं बनता तो साइन में आएगा, साइन और कोस ही बनना चाहिए, क्योंकि अपन को पता है ना कोस क्या लिख सकते हैं अपन, एंड साइन 90 माइनस थीटा, या साइन का लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, इसलिए अपन यहाँ पे साइन और कोस ही बनना चाहिए। और बेसिकली ये डिपेंड करता है, ये जो अंदर है फॉर्मेट, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ऐसा फॉर्मूला किसका होता है। तो अगर आपको याद आना चाहिए ऐसा फॉर्मूला, देखो बताइए बस एक्स के जगह कुछ ना और मान लो आप, तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का होता है फॉर्मूला, किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे इसको शक्ल देखते ही, अगर आपने वास्तव में पढ़ी हुई है 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपको देखते ही मालूम चलेगा। या फिर अपन ऐसे क्वेश्चनों की बार बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, तो तुरंत आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे अपन को क्या पुट करना है। कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान होते हैं, बस यहाँ पे पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो और अवकलन कर दो, लास्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। छोटा सा एक देखो अपना जो चैप्टर अपना अवकलन वाला है, वो थोड़ा सा काम होता है लास्ट के अंदर, बाकी तो आप अपना पीछे का मान लो, अगर आप पीछे से अच्छे से पढ़े हो। चलो ठीक है, आ जाओ आप सवाल पे। तो यहाँ पे अपन वही पुट करेंगे जी, यहाँ पे पुट x इक्वल टू कितना, tan थीटा। अब की बात tan थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट दे रखा है ऐसा फॉर्मूला किसका होता है, tan के अंदर होता है। अगर tan में होता है तो उससे क्या बनेगा, साइन बनेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अगर ये पुट करते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे ये तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बनेगा। भाई tan को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा। और ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो y बराबर कोस इनवर्स, या x स्थान पर आ जाएगा tan, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, अभी अपने बात कर ली, ये फॉर्मूला किसका बनता है, साइन 2 थीटा का बनता है। सॉरी, बाहर क्या है बताओ, कोस इनवर्स, और ये बन जाएगा अपना क्या, साइन 2 थीटा बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि बाहर कोस इन्वर्स है और अंदर साइन आ रहा है, ये तो कट नहीं सकते यहाँ पे। तो आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक तो ये तो पढ़ा होगा ना फॉर्मूला कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है जी, π/2। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है ना। तो अगर ये कोस में है तो इसको मैं अगर यहाँ से कोस का मान निकालना चाहूँ कोस इन्वर्स एक्स का, तो क्या इसको लिख सकता हूँ कि मैं π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिख सकता हूँ क्या। इसको क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर दें अपन, ट्रांसफर कर दें, तो कोस इन्वर्स एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे साइन में। भाई अगर ये साइन है तो इसको भी साइन चेंज कर लीजिए, क्या लिख देंगे π/2 माइनस साइन इन्वर्स, और एक्स की जगह अपना कौन है बताओ, एक्स की जगह है साइन 2 थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा साइन 2 थीटा। और अब बताओ, अब तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, π/2 माइनस, अब बताओ दोनों सेम सेम हो गए ना, साइन और साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, 2 थीटा बच जाएगा। और यहाँ पे आप थीटा का मान रख दो, तो थीटा का मान कितना है जी, थीटा का मान बोलोगे आप tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स x आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको अपने सिंपलीफाई किया पूरा, तो ये तो काम अपना बेसिक हो गया ना, अवकलन तो किया ही नहीं अभी तक। अब सिंपल करके इसको सिंपलीफाई करके अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अब बोलोगे आप कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो जी आप। y का तो कितना होगा, इसका तो होगा dy/dx, और π/2 ये तो कांस्टेंट है ना π/2, तो इसका हो जाएगा 0 और माइनस, और बाहर कौन है 2, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, तो यानी आंसर कितना बच गया अपने पास, -2/1 प्लस x²। ये क्या हो गया, अपने सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर एक दो बार आप देख लोगे इनको, या फिर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, या 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी हुई है आपकी, तो यहाँ जो अंदर दे रखा है उसको देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या रखने पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, उसी पे मैन कहानी है और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और देखो आप, ये 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका बी पार्ट है। ये दे रखा है कोस इनवर्स √1 प्लस x/2 दे रखा है। तो पहला काम तो अपना यही है कि इसको y के बराबर मानेंगे अपन। ठीक है, y के बराबर मानेंगे ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अपन को x की वैल्यू पुट करना है। ऐसा कोई फॉर्मूला आपने देखा नहीं होगा, पर आप ध्यान रखना। देखो एक तो कि 1 प्लस x दे रखा है या 1 माइनस x दे रखा है, तो इसमें अपन क्या पुट करते हैं हमेशा, x बराबर कोस 2 थीटा या फिर कोस थीटा। ठीक है, अगर ऐसे 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स दे रखा है, या ऊपर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स दे रखा है, तब भी अपन क्या पुट करते हैं, x बराबर कोस 2 थीटा ही पुट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। ये 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं ऐसे, ये 11th में आ गए थे आपके। ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ये अपन ने जहाँ पे अवकलन आता है वहाँ पे अवकलन में काम भी आते हैं। आगे अपन जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन समाकलन, वहाँ पर भी बहुत सारी जगह पे काम आता है। ये फॉर्मेट इस फॉर्मूला ना, वैसे फॉर्मूला तो किसका है, ये कोस 2 थीटा का ही है, पर इसको अपन जो साइन में होता है, कोस में होता है, तो 1 को अपन इधर लाकर ऐसे फॉर्मेट बन के आता है। तो इस टाइप से सवाल बनते हैं, है ना। जैसे देखो आप देख रहे हो 1 प्लस ये, तो यानी माइनस में भी कोस आता है और प्लस में भी कोस आता है। इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे कि अगर इस टाइप का आता है तो आप x बराबर कोस 2 थीटा या थीटा जो भी है, वो तो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे पुट करना है अपन को। तो यहाँ अपन क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू कोस 2 थीटा। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू कोस 2 थीटा। अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकालना चाहता हूँ तो पहले कोस को इधर भेजेंगे, तो आप बोलोगे इधर बताओ कौन कितना है, 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा बराबर बनेगा कोस इनवर्स x। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इसको भी इधर भेज दें, तो थीटा बराबर हो जाएगा जी 1/2 कोस इनवर्स x। क्या बन जाएगा, 1/2 कोस इनवर्स x। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो अपना सवाल है y इक्वल टू कोस इनवर्स √1 प्लस, और x की जगह क्या मान रहे हैं अपन, कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है। अब बताओ ये 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो करो जी इसके अंदर फिर टू फुट, यहाँ पे आ रहा है अपने पास कोस इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना है जी 2 है। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 से 2 कट गया, और ये अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास कोस इनवर्स, और यहाँ क्या बन जाएगा कोस थीटा। ठीक है। अब मुझे बताओ कोस इनवर्स है और यहाँ पे कोस है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास y बराबर क्या बचा जाएगा जी थीटा ही बचेगा। और थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान निकाला था अपन ने पहले ही, तो यहाँ पुट कर देंगे y इक्वल टू कितना था थीटा का मान 1/2 कोस इनवर्स x, 1/2 कोस इनवर्स x। अब क्या कर देंगे इसका अवकलन, तो आप बोलोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन तो क्या होगा जी, तो आप बोलोगे dy/dx होगा, और इसका 1/2 गुणा में है तो ऐसे रहेगा। और कोस इनवर्स x का अवकलन क्या हो रहा है, तो आप इसका फॉर्मूला याद है आपको कि -1/√1 - x²। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिख दो आप, -1/2 और √1 - x²। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना, चलो ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और देखो आप फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ का ए वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है। अब देखो सेक में है तो यानी इसको भी अपन को सेक में बदलना है, तो ये नीचे आ रहा है तो बताओ, ये तो डायरेक्ट अपन को पता है, ये तो फॉर्मूला होता है किसका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है जी, तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये तो होता है ना फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, किसका होता है कोस 2 थीटा का। तो ये इस प्रकार ही सेम वही लग रहा है फॉर्मेट, देखो यहाँ पे 2 है, बस कोस को क्या कर दिया x मान लिया, तो इसमें क्या करना है आपको डायरेक्ट पुट करना है कि x इक्वल टू कितना कोस थीटा। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा कोस इनवर्स x बन जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अपन, तो y बराबर क्या बनेगा सेक इनवर्स और 1/, यहाँ बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1, ये तो बनेगा। अब बताओ इसका फॉर्मूला रख दो जी आप, सेक इनवर्स ऐसे रहेगा 1/, कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास कोस 2 थीटा बन गया, और y इक्वल टू सेक इनवर्स। अब मुझे बताओ कोस का अपोजिट उल्टा क्या होता है जी, ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा सेक, तो ये बन जाएगा सेक 2 थीटा। अब बताओ सेक इनवर्स और सेक कैंसिल आउट होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो अगर ये कैंसिल हो गए तो y बराबर क्या बच जाएगा अपने पास 2 थीटा बच जाएगा। और वापस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप थीटा की, तो थीटा का मान कितना था जी कोस इनवर्स x आ गया अपने पास ये। ठीक है। और अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका अपना अवकलन कर सकते हैं इसका, तो आप लिखोगे यहाँ पे वही कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन तो क्या होगा, तो y का तो ये होगा dy/dx इक्वल टू, बाहर 2 है 2 ऐसे रहेगा, और इसका अवकलन कितना होता है -1/√1 - x²। ठीक है। यही क्या है अपना आंसर है सवाल का। तो बस ये आसान से सवाल होते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, उसमें बस वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं, तो इसमें पुट करके इसको और सिंप्लीफाई करना है बस, और लास्ट में अवकलन करना है। अवकलन का काम तो केवल इतना सा था बस, केवल ये भाई 2 कोस इनवर्स x का अवकलन करो, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना था बस, केवल क्या है सिंप्लीफाई पीछे का। ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करना आपको सीखना है, सीख जाओगे आप आराम से, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, एक सवाल और देख लेते हैं। ये दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 - ax। अब बताओ इसको देखते ही अंदर वाला जो मान है ये tan का ही फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, आपने पढ़ा होगा कि tan दिख रहा है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a और इंटू में tan b।
इस टाइप का फॉर्मूला होता है नहीं होता कि ऊपर दोनों प्लस में आते हैं और नीचे 1 में दोनों मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे यही तो है, यहाँ पे देखो a और x दोनों प्लस में है और यहाँ पे 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार यानी इनको देख के लग रहा है कि वैसा इन्हीं को भी मानना पड़ेगा अपन को। तो यानी कि इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा tan के रूप में, इसको भी tan के रूप में, ताकि अपने पास क्या बन जाए tan का फॉर्मूला। और बाहर कौन बैठा है, tan ही बैठा है, ताकि tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे यानी कि पुट कर दो आप कि जो a है ना, a बराबर तो मान लो आप कितना tan अल्फ़ा मान लो एक, और एक x और है, तो x बराबर मान लो कितना tan बीटा मान लेते हैं। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा का मान निकालूँ तो अल्फ़ा का मान कितना होगा जी, तो आप बोलोगे इसका मान होगा tan इनवर्स a हो जाएगा क्या, इसको दिलाएंगे तो। और यहाँ से बीटा का मान निकालें तो कितना होगा, तो इसका मान होगा tan इनवर्स x। ये अल्फ़ा का मान और ये बीटा का मान हो गया। अब ये अपन जो मान है यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दो आप, तो इसके अंदर मान रखेंगे तो देखो कितना आ रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स एक की जगह क्या रखना है अपन को, tan अल्फ़ा, तो यहाँ लिख लेते हैं जी tan अल्फ़ा प्लस x के स्थान पे क्या, तो इसके लिए लिखना है tan बीटा अपॉन 1 माइनस दोनों गुणा में है तो दोनों गुणा में आ जाएंगे, यानी कि tan अल्फ़ा ए का मान और इसका मान tan बीटा। ठीक है, अब बताओ ये तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा बीटा, इसी को देख के तो पुट किया है ना अपन ने। तो इसका फॉर्मूला तो क्या होता है जी, a प्लस बी, यानी दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, tan इनवर्स तो बाहर बैठा है ये बेचारा पहले से ही, और ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का। तो a तो अल्फ़ा है और b कौन है, बीटा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब बताओ ये tan इनवर्स और tan दोनों आपस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास बचेगा क्या जी, आप बोलोगे सर हमारे पास बचा कौन, केवल ये बचा यहाँ वाला अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान रख दो आप, तो अल्फ़ा का मान कितना था, तो यहाँ बोलोगे इसका मान था सर tan इनवर्स a, और बीटा का मान क्या था, तो इसका मान था tan इनवर्स x। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने। अब सिंप्लीफाई करने के बाद में अब क्या करना है, इसका अवकलन। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करोगे तो y का अवकलन तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे y का तो आएगा dy अपॉन dx तो आएगा। अब इसका tan इनवर्स a यहाँ पे अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष, है ना, x सापेक्ष कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें तो a आ रहा है, x तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा जी, 0। तो इसका तो पहले वाले कितना हो गया, 0, और प्लस tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार अपन सवालों को सोल्व करते हैं। तो करो आप प्रैक्टिस, और कोई सवाल बचे हैं तो आगे और करेंगे अपन। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लिया करो आप, शेयर और कमेंट वगैरह दिया करो आप। ओके, धन्यवाद।